क्लास 7 कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 5 जो आपका एक कविता था उसको पढ़ा था। अब उसको खत्म करके आपके पीडीएफ भी मैंने भेज दिए हैं। उसके बाद से हम लोग लेसन नंबर 6 मालव जी फौजदार जो आपका एक नाटक है उसको पढ़ेंगे बच्चों। और यह एक एकांकी है। यह मालव जी फौजदार यह एक एकांकी है जिसमें मालव जी निर्भीक और प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम से बंधा हुआ एक इंसान है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस एकांकी को बुक में पढ़ें। तो आओ बच्चों एकांकी मालव जी फौजदार पढ़ते हैं। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्त को भी प्रस्तुत किया गया है। बच्चों इस एकांकी में एक छोटे से बालक मालव जी फौजदार की निडरता, प्रतिज्ञा को पालन करने की कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत है। और साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर किया गया है। पात्र हैं यानी कि एक्टर है इसमें शिवाजी, मालव जी, तानाजी, दरबान, 4 लोग इसमें हैं। और इस सीन में पहला सीन है और जगह है शिवाजी का शयन कक्ष यानी शिवाजी का बेडरूम। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी माँ का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। बच्चों पहला सीन है, फर्स्ट सीन। एक खूब कमरा सजा हुआ है जिस पर शिवाजी महाराज सो रहे हैं और उनके सामने भवानी माँ का चित्र लटक रहा है। उनके पास में ही एक बहुत ही कम उम्र का मालव जी हाथ में तलवार लिए हुए उनकी हत्या करने के लिए तैयार बैठा है। और तब तक शिवाजी को एक भयानक स्वप्न आता है और वो अपनी आंखें मलते हुए उठ जाते हैं। मालव जी उन पर वार करता है तो पीछे जी तानाजी आकर के उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अब चलो पढ़ते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए पूछते हैं तुम कौन हो बस। शिवाजी बोलते हैं आश्चर्य करते हुए कि तुम कौन हो बेटा। तो बालक बोलता है, खूब वीरता से बालक बोलता है, मेरा नाम मालव जी है। नाउ टर्न द पेज नंबर 34। शिवाजी फिर गंभीर स्वर में पूछते हैं मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। तो मालव जी कहता है एकदम बिना डरे हुए, मृत्यु। शिवाजी बोलते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालव जी कहता है क्या। शिवाजी बोलते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता हो तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी बोलते हैं कि तुम्हारी रंग ढंग से जान पड़ता है तुम एक वीर पुत्र हो और सच बोलने वाले हो, इसलिए तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहते हैं जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी बोलते हैं युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। तो मालव जी कहता है नहीं। तो शिवाजी फिर पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि यानी दुख पहुंचाने की चेष्टा यानी प्रयत्न किया है। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। मालव जी कहता है महाराज यह सब कुछ नहीं है। शिवाजी फिर पूछे फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी जो तुम मुझे मारने चले आए। मालव जी कहता है यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपके सेना में सिपाही थे।
उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनके मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय मैं और मेरी माता केवल 2 इंसान, 2 प्राणी ही मेरे घर में हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। मतलब 3 महीनों से हम लोगों के पेट में दाना का निवाला बड़ी मुश्किल से जा रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इस विश्व में कोई भी इंसान बिना हुआ खाए नहीं रह सकता है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक दिन सैनिक ने आकर मुझसे कहा, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। बच्चा बोलता है मालव जी कि सुनिए महाराज, मेरे पापा आपकी सेना में सिपाही थे और उन्होंने आपके देश की रक्षा करते करते अपने प्राण भी त्याग दिए। आज उनके मरे हुए 2 साल हो गए, लेकिन हम और मेरी माँ 2-3 महीनों से जिसको कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, इसी विचार में मैं बैठा था कि एक सैनिक ने मुझसे आकर कहा कि अगर तुम शिवाजी महाराज का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। शिवाजी बोलते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी बोलता है, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से महाराज शिवाजी बोलते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुमको मेरे पास आना चाहिए था। तो महाराज जी कह रहा था, महाराज मैं क्या हूँ? जिस वीर सैनिक ने देश के लिए लड़ के अपनी जान न्यौछावर कर दी, तब तो आप पूछने ही नहीं आए, तो मैं क्या आता? शिवाजी उस बालक की निडरता को मन में बहुत सराहते हैं और फिर गुस्से से बोलते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेलखाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी बोलता है, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी बोलते हैं, वह क्या? मालव जी बोलता है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार मिलना चाहता हूँ या दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी बोलते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके ना लौटे तो मालव जी कहता है, मैं वीर पुत्र हूँ, मुझे झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपने माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ यही देखना है, मालव जी का प्रस्थान। मालव जी शिवाजी तानाजी को बोलते हैं, तानाजी इस बच्चे को ले जाओ, मृत्यु दंड दे दो। तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरता है, बोलता है, महाराज आपको अगर मृत्यु दंड देना है तो मुझे दे दीजिए, परंतु मृत्यु से पहले मैं एक भीख मांगता हूँ कि मेरा एक चीज़ कर दीजिए। तो शिवाजी बोलते हैं, क्या? तो बोलते हैं कि मुझे अपनी माता के दर्शन यानी मुझे अपनी मम्मी से मिल आने दीजिए, तब मुझे आप मृत्यु दंड दे दीजिएगा। और यह करके शिवाजी उस बालक को जाने देते हैं। शिवाजी, ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारा क्या राय है? तानाजी बोलते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, खुश हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तो तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। शिवाजी बोलते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सीमा में वह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी बोलते हैं, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज आप। शिवाजी बोलते हैं, तानाजी मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी बोलते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है।
इसमें आभारी होने की क्या बात है? तो शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता का गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी बोलते हैं, प्रणाम करता हुए जो आ गया महाराज, और चले जाते हैं। बच्चों, लड़के के बालक के जाने के बाद शिवाजी तानाजी से कहते हैं, शिवाजी बोलते हैं कि देखा तूने, इस बालक में तो वीरता कूट कूट कर भरी है और वह अपने माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता का लाज रखते हैं। तानाजी कह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं महाराज, मैं तो इसकी वीरता पर पहले से ही देख रहा हूँ। तानाजी कहते हैं, पता है तुमको इस बालक के आने के बाद मैं इसके साथ क्या करूँगा? शिवाजी कहते हैं, नहीं महाराज। तो कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड नहीं दूंगा, इसे अपनी सेवा में भर्ती करूंगा और यह मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज। तो शिवाजी बोलते हैं, मारने वाले से हमेशा मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। यह कहते हुए तानाजी शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हुए जो आज्ञा कहते हुए चले जाते हैं। बच्चों, इसमें एक बालक की वीरता का आपको पता चलता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।